कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 8 सुभद्रा कुमारी चौहान। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना रातों रात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर हावी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ झांसी की रानी से अवतरित है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। कवित्री भारत के सभी प्रमुख राज्यों की डलहौजी द्वारा ब्रिटिश शासन में मिला लेने का विवरण प्रस्तुत कर रही है। व्याख्या। अपनी कुटिल नीति के माध्यम से डलहौजी ने राजधानी दिल्ली लखनऊ पर अधिकार कर लिया। पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, कर्नाटक, सतारा, सिंध, पंजाब, बर्मा पर भी अपनी अनीति का कठोर प्रहार करके अधिकार कर लिया। बंगाल और मद्रास वर्तमान चेन्नई में भी यही हाल हुआ। कवित्री ने महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की कहानी बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी थी। विशेष भारतीय शासकों के अंत की ये कहानी बड़ी करुण है। दूसरा है भाषा सरल और सरस तथा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। तीसरा है गीति शैली विवरणात्मक और गेय है या गीति काव्य शैली है, ये भी कह सकते हैं। चौथा है अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। 9वीं व्याख्या है रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ झांसी की रानी शीर्षक कविता से अवतरित है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस पद्यांश में कवित्री ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों, लूट और निर्लज्जतापूर्ण आचरण की एक झलक प्रस्तुत की है। व्याख्या। अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों से रानियां और बेगमें अत्यंत पीड़ित थी। उनके मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों को छीनकर अंग्रेज कलकत्ते के बाज़ारों में बेच रही थी। अंग्रेज़ों द्वारा अखबारों में उनके खुले नीलाम की सूचना छपा करती थी। इस नीलामी में नागपुर के जेवरों और लखनऊ की बेगमों के नौलखा हारों की बोली लगाने की घोषणाएं की जाती थी। पर्दों में रहने वाली भारत की नारियों की इज्जत इस प्रकार खुले आम परदेसी अंग्रेज़ों के हाथ बिक रही थी। कवित्री कहती है कि उसने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी। विशेष पहला पॉइंट, कवित्री ने सभ्यता की ठेकेदार अंग्रेज जाति की सांस्कृतिक
निर्लज्जता और अर्थलोलुपता की एक ऐतिहासिक झांकी प्रस्तुत की है। भाषा सरल है और शैली ऐतिहासिक है। 10वां पद्यांश है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। वह यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जलानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता झांसी की रानी से अवतरित है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस काव्यांश में कवित्री ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व की सामाजिक परिस्थितियों का दर्शन कराया है। व्याख्या। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार और लूट से भारतीय समाज का निर्धन वर्ग तथा राजा नवाब सभी दुखी और आक्रोशित थे। झोपड़ियों में रहने वाले किसान मजदूर बेगार, लगान वसूली और बेरोजगारी से दुखी थे और राजा अपने अपमान की चोट से आक्रोशित थे। उधर भारतीय सैनिक अपने शूरवीर पुरखों के स्वाभिमान और कीर्ति की रक्षा के लिए तत्पर थे। नाना साहब धुंधु पंथ और पेशवा क्रांति का सामान जुटाने में लगे हुए थे। उसी समय नाना की मुँह बोली बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम रूपी महायज्ञ प्रारंभ हो गया। इन सभी योद्धाओं का उद्देश्य भारतीयों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाना था। बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी कहानी के आधार पर कवित्री ने इस प्रेम की ज्योति जगाने वाली कविता की रचना की थी। विशेष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के पीछे निहित सामाजिक स्वाभाविक कारणों का परिचय कराया गया है। दूसरा है सन 1857 के संघर्ष सिपाही विद्रोह मात्र नहीं था। कवित्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है।